हेलो दोस्तों, मैं रितेश स्वागत करता हूं आपका आरवी के एन एसोसिएट के कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि टैली में जीएसटी से रिलेटेड परचेज इनवॉइस, सेल इनवॉइस का एंट्री कैसे करते हैं जीएसटी के साथ, और जीएसटी से रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगर्स होते हैं टैली में उनका इस्तेमाल कैसे करें। जब भी हम परचेज इनवॉइस या सेल इनवॉइस का प्रिंट आउट करते हैं तो उसमें जीएसटी का इंफॉर्मेशन वगैरह कैसे शो हो, इसके लिए मैं आप लोगों को आज एक नई कंपनी क्रिएट करके और जीएसटी से रिलेटेड सारे कॉन्फ़िगर सेटअप करना सिखाऊंगा, और परचेज बिल, सेल बिल आपको एंट्री करना मैं बताऊंगा कि जीएसटी के साथ हम लोग कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। आप अपना टैली ओपन कर लेंगे। टैली ओपन करने के बाद हम लोग क्रिएट कंपनी जाएंगे, क्रिएट कंपनी करेंगे, और जो आपको अपनी कंपनी का नाम रखना हो बना सकते हैं। जैसे हम लोग बना लेते हैं जैसे अपना ही नाम का आरबी के एसोसिएट ए बी सी इंटरप्राइजेज, ये हो गया। हम लोग इसे बिहार में पटना बिहार यहाँ पे बिहार स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, पिन कोड डाल देंगे, और ये हमने अपनी एक कंपनी क्रिएट कर ली है। इस तरह से कंपनी क्रिएट करने के बाद दोस्तों हम लोगों को कंपनी का जीएसटी नंबर डिटेल डालना, जीएसटी नंबर डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग चलते हैं कंपनी का जीएसटी नंबर डालते हैं। जीएसटी नंबर डालने के लिए हमें फीचर्स में जाना पड़ता है। F11 से हम लोग F11 प्रेस करेंगे और फीचर्स में जाएंगे। F11 के बाद हम लोग स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाएंगे। स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको जीएसटी डिटेल, आपको इन्फॉर्मेशन यस करना है। हम लोग यहाँ यस कर देंगे, और फिर सेट अल्टर जीएसटी को भी यस कर देंगे, और फिर यहाँ पे हम लोग अपना एक जीएसटी नंबर जो कंपनी का वो डालेंगे। इससे हम लोग डालते हैं ETNPD 5157 D1Z1, ये हमारा जीएसटी नंबर हो गया। इसे हम लोग अप्लीकेबल कर देंगे एक अप्रैल 21 से ही। 50,000 का हमारा लिमिट होता है आरसीएम का। हमने ये डाल करके सेव कर दिया। फिर इसके बाद हम लोग इसे सेव कर लेंगे। जीएसटी नंबर डालने के बाद अब हम लोग कुछ आइटम क्रिएट करेंगे और पार्टी का नाम क्रिएट करेंगे। पार्टी का नाम क्रिएट करते समय और आइटम का लेजर क्रिएट करते समय हमें जीएसटी डिटेल भी वहाँ पे भी फिल करना पड़ता है। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले हम लोग आइटम का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो आइटम का लेजर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे इन्वेंट्री इन्फो में। यहाँ पर हम लोग आएंगे स्टॉक आइटम में, फिर हम लोग यहाँ क्रिएट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और एक आइटम बनाएंगे। जैसे हम लोग सीमेंट का बना लेते हैं, बांगर सीमेंट, इसको प्राइमरी बना देते हैं। क्योंकि आप लोग जानते होंगे सीमेंट हम लोग बैग में बेचते हैं, इसलिए हम लोग बैग रखेंगे। फॉर्मल नेम ही बैग्स हो जाएंगे, और फिर हम लोग यहाँ पे बैग ही सेलेक्ट करेंगे, डेसिमल नंबर 2 रख देंगे और इसको सेव करेंगे। फिर यहाँ पे आपको पूछेगा जीएसटी एप्लीकेबल, इस पर हम लोग एप्लीकेबल कर देंगे क्योंकि सीमेंट पे हमारा जीएसटी एप्लीकेबल है। और अगर नॉट एप्लीकेबल है तो यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल डालेंगे। फिर हम लोग सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यस करेंगे। इसके बाद हम लोग कैलकुलेशन टाइप में हम लोग वैल्यू डालेंगे, और यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल डालेंगे। दोस्तों यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस शो नहीं हो रहे हैं, जिन ऑप्शन को शो करने के लिए हम लोग कॉन्फ़िगर में जाएंगे। कॉन्फ़िगर में जाने के लिए हम लोग F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद हम लोगों को आइटम से रिलेटेड HSN डिटेल चाहिए होते हैं, उसको हम लोग यस कर देंगे। फिर हम लोग शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप यस कर देंगे, और
आप लोग यहाँ देखेंगे कि हमें HSN डिटेल शो कर रहा है और टैक्सेबिलिटी टाइप शो कर रहा है और टैक्स का पूरा टाइप हमें शो कर रहा है, इंटीग्रेटेड GST GST। एक और ऑप्शन होता है, मैं फिर से जाता हूँ बैक में, सेट गुड्स टाइप हम लोग इनेबल कर देंगे। फिर हम लोग रिवर्स चार्ज नहीं करेंगे, इसका ज़रूरत नहीं है हमें। फिर हम लोग वैल्यूएशन टाइप पे क्लिक करेंगे और फिर हम लोग सेव कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम डाल सकते हैं कि ये हमारा सीमेंट है, HSN कोड हम लोग जानते हैं कि सीमेंट का 7228 होता है। इस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इज नॉन GST गुड, तो ऐसा तो है नहीं, ये तो GST गुड्स है, इसलिए इसे हम लोग छोड़ देंगे। फिर हम लोग टैक्स डिटेल है, कैलकुलेशन टाइप में अगर हम लोग जो हमारा बिल वैल्यू रहता है उस पर हम लोग GST कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को लेना पड़ेगा ऑन वैल्यू, और अगर हम लोग आइटम के रेट पे GST कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को ऑन आइटम रेट यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन हम लोग ज़्यादातर वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, इसलिए हम लोग वैल्यू ही लेंगे। यहाँ पे चूँकि गुड्स जो हमारा है वो टैक्सेबल है, इसलिए हम लोग यहाँ टैक्सेबल लेंगे, और अदर केसेस में अगर एग्जेम्प्टेड हो, न्यूलेटेड हो, तो हम लोग एग्जेम्प्टेड और न्यूलेटेड सेलेक्ट करते हैं। लेकिन चूँकि सीमेंट जो है वो टैक्सेबल गुड्स है, इसलिए हम लोग टैक्सेबल ही सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आपका टैक्स का टाइप पूछा जा रहा है और उसका रेट क्या है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सीमेंट का जो रेट है वो 28% होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 28% डाल देंगे। और आपका CGST में उसका आधा आधा लाएगा, जैसे CGST में 14% लाएगा, SGST में भी 14% लाएगा। ये डाल करके हम लोग इसे सेव कर देते हैं। चूँकि ये सीमेंट हमारा गुड्स है, इसलिए हम लोग इसे गुड्स सेलेक्ट करके सेव करेंगे और फिर हम लोग इसे सेव कर देंगे। दोस्तों हमने आइटम क्रिएट कर लिया है और अब हम लोग चलते हैं लेजर क्रिएट करने। लेजर हमें सबसे पहले सेल्स और परचेज का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो सेल और परचेज का लेजर क्रिएट करने के लिए हम लोग चलेंगे अकाउंट इन्फो में। अकाउंट इन्फो में के बाद हम लोग चलेंगे लेजर में। लेजर के बाद हम लोग यहाँ क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हम लोग बनाएंगे सेल का लेजर। इसे हम लोग डालते हैं सेल के ग्रुप में, सेल अकाउंट के ग्रुप में। फिर हम लोग यहाँ पे GST एप्लीकेबल तो दोस्तों हमने यहाँ पे सेल का लेजर बना लिया है। अब हम लोग चलते हैं एक परचेज का लेजर बनाने। तो उसके लिए भी हम लोग अकाउंट इन्फो में जाएंगे, फिर लेजर में जाएंगे, फिर क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम लोग परचेज टाइप करेंगे। परचेज का लेजर बना रहे हैं, इसे हम लोग परचेज अकाउंट के ग्रुप में डालेंगे। परचेज अकाउंट के ग्रुप में हमने डाल दिया है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे GST अप्लीकेबल रहने देंगे। यहाँ पे अभी हमें दोस्तों यस नहीं करना है, इसे नो ही रखना है। फिर हम लोग सर्विस की जगह पे गुड सेलेक्ट करेंगे और इसे हम लोग सेव कर देंगे। दोस्तों हमने एक आइटम क्रिएट कर लिया है, परचेज और सेल का लेजर भी क्रिएट कर लिया है। अब हम लोगों को एक पार्टी का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम लोग पार्टी का भी लेजर यहीं से क्रिएट कर लेते हैं। पार्टी का भी लेजर क्रिएट करने के लिए हमें अकाउंट इन्फो में जाना पड़ेगा, फिर हम लोग लेजर में चलेंगे, फिर क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाने के बाद हम लोग लेजर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग मान लीजिए एक शांतनु इंटरप्राइजेज हो गया। चूँकि हम लोग जिसे माल बेचेंगे उसका लेजर हम लोग क्रिएट करेंगे, सेलर का सन डिडक्टर हम लोग में डाल देते हैं यहाँ पर ग्रुपिंग में। उसके बाद हम लोग इसका एड्रेस वगैरह डाल देंगे, इसका भी एड्रेस हम लोग डाल देंगे। मान लीजिए है बैरिया पटना बिहार लक्सात, ये बिहार का, इसलिए हम लोग बिहार में डाल देंगे। फिर हम लोग इसका GST नंबर यहाँ पे डालेंगे। वन जीरो IFLPS 3325M1Z2, ये हम लोग GST नंबर डाल करके यहाँ पे सेव कर देंगे। तो चूँकि हमने एक सन्डी डेप्टर का लेजर क्रिएट कर लिया है और अब हम लोग एक परचेज पार्टी का भी लेजर क्रिएट करेंगे। परचेज पार्टी का भी लेजर हम लोग क्रिएट कर लेंगे। मान लीजिए आनंद इस्पात प्राइवेट लिमिटेड
इसे हम लोग डालते हैं सन्ड्री क्रेडिटर में, क्योंकि हम लोग इससे माल परचेज करेंगे। और इसे भी हम लोग, ये हमारा चूँकि पार्टी मुंबई का है इसलिए मुंबई डाल देंगे, मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई, यहाँ पे हम लोग स्टेट में महाराष्ट्र सेलेक्ट करेंगे। और फिर हम लोग यहाँ पे इसका जीएसटी नंबर डाल देंगे 27AA NC A0714H1ZU। इस तरह से हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर का भी लेजर बना लेंगे। दोस्तों हमने यहाँ पे आइटम का लेजर बना लिया है, फिर हम लोगों ने सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट का लेजर बना लिया है, फिर हमने पार्टी का लेजर बना लिया है। तो अब हम लोग चलते हैं एंट्री की तरफ। हम लोग सेल और परचेज का एंट्री करेंगे। दोस्तों एंट्री में हम लोग दो तरह का एंट्री करेंगे, एक होता है इंट्रा स्टेट और एक होता है इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब हुआ कि हम लोग जो भी गुड्स परचेज करेंगे या सेल करेंगे वो अपने ही स्टेट के अंदर करेंगे, यानी विद इन द स्टेट हम लोग सेल परचेज एंट्री करेंगे। और एक हम लोग इंटर स्टेट का एंट्री करेंगे। इंटर स्टेट में होता है जैसे हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं या फिर परचेज कर रहे हैं, तो इस केस में हमें कौन कौन सा जीएसटी यूज होगा, तो इस तरह से हम लोग जानेंगे। तो चलते हैं हम लोग सेल का पहले, परचेज का पहले एंट्री कर लेते हैं। तो हम लोग परचेज का एंट्री करने के लिए हम लोग चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद हम लोग F9 प्रेस करते हैं। F9 प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम लोग मान लीजिए इनवॉइस नंबर जो भी हो, इनवॉइस नंबर डाल देते हैं। ये हमारा हो गया परचेज डेट। चूँकि हमारा परचेज पार्टी है आनंद इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, इसलिए हम लोग इसका लेजर नाम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम लोग परचेज अकाउंट में जाएंगे और हम लोग इसे सीमेंट परचेज करते हैं, बांगर सीमेंट। मान लीजिए हमने इसे 50 बैग परचेज किया है 320 रुपये के रेट से, 16,000 होता है। अब चूँकि यहाँ पे माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैंने आपको अभी एक लेजर बनाना नहीं बताया है। हम लोगों को अभी ड्यूटी एंड टैक्सेस का भी लेजर बनाना पड़ेगा, CGST, SGST और IGST। तो हम लोग पहले लेजर बना लेते हैं। उसके लिए भी हम लोग चलेंगे अकाउंट इन्फो में, फिर हम लोग चलेंगे लेजर में, फिर क्रिएट में जाएंगे और हम लोग चलते हैं लेजर बनाने। सबसे पहले हम लोग आउटपुट CGST का लेजर बनाएंगे। चूँकि दोस्तों हम लोगों को आउटपुट टैक्स का एडजस्टमेंट करना पड़ता है इनपुट टैक्स से, इसलिए हम लोग आउटपुट टैक्स अलग बनाएंगे और इनपुट टैक्स अलग बनाएंगे। इसलिए हम लोग बनाते हैं आउटपुट CGST। इसको हम लोग रखेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस ग्रुप में। ये GST से रिलेटेड है इसलिए हम लोग GST सेलेक्ट करेंगे। चूँकि ये CGST है इसलिए हम लोग इसे सेंट्रल टैक्स में सेलेक्ट करेंगे और इसे हम लोग सेव कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग बनाएंगे आउटपुट SGST। इसे भी हम लोग ड्यूटी एंड टैक्सेस में रखेंगे। फिर हम लोग GST के ग्रुप में डालेंगे और हम लोग इसे स्टेट टैक्स सेलेक्ट करेंगे और ये हमें सेलेक्ट करके सेव कर देंगे। फिर हम लोग बनाएंगे एक आउटपुट IGST। इसे भी हम लोग ड्यूटी एंड टैक्सेस में डालेंगे और फिर हम लोग टैक्स टाइप में GST डिटेल डालेंगे, GST सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग, चूँकि ये IGST है इसलिए हम लोग इंटीग्रेटेड टैक्स सेलेक्ट करेंगे और इसे हम लोग सेव कर लेंगे। सेम उसी तरह से हम लोगों को फिर इनपुट टैक्स भी हम लोगों को बनाना पड़ेगा दोस्तों, तो हम लोग यहीं से बनाते चलते हैं। इनपुट CGST है, सेम उसी तरह से हम लोग ड्यूटी एंड टैक्सेस में रखेंगे, फिर GST में रखेंगे और फिर हम लोग CGST है तो सेंट्रल टैक्स में सेलेक्ट करके हम लोग सेव कर देंगे। उसी तरह से फिर हम लोग बनाएंगे इनपुट SGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST, स्टेट टैक्स, सेव कर देंगे। फिर हम लोग बनाएंगे इनपुट IGST हम लोग डालेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस में, फिर GST में डालेंगे। फिर चूँकि IGST है इसलिए हम लोग इंटीग्रेटेड टैक्स ही सेलेक्ट करेंगे और ये हम लोग बना करके इसे सेव कर देंगे। दोस्तों हमने ड्यूटी एंड टैक्सेस का लेजर बना लिया है और अब हम लोग चलते हैं सेल और परचेज का एंट्री करने। सबसे पहले हम लोग परचेज कर लेते हैं, गुड्स परचेज कर करके हम लोग फिर सेल करेंगे। हम लोग परचेज पार्टी का लेजर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद सेव करेंगे, फिर परचेज का अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आइटम में हम लोग बांगर सीमेंट सेलेक्ट करेंगे। सपोज दैट मान लीजिए हमने 50 बैग परचेज किया है 320 के रेट से, तो 16,000 होता है। अब चूँकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग इंटर स्टेट गुड्स परचेज करते हैं, यानी कि आउट ऑफ स्टेट से गुड्स परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो उस केस में हमें IGST टैक्स लगाया जाता है या फिर हम लोग लगाते हैं।
तो हम लोग यहाँ पे चूँकि परचेज कर रहे हैं इसलिए हम लोग इनपुट IGST लगाएंगे, तो हमें ये टैक्स कैलकुलेट ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दिखाएगा दोस्तों। जब जैसे ही हमने अपनी कंपनी बनाई थी और अपनी कंपनी का GST नंबर डाला, तो सारे GST से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इनेबल हो जाते हैं दोस्तों। इसलिए हमें सबसे पहले जो हमारी कंपनी है उसका GST नंबर स्टैच्यूरी में जा के डालना बहुत ज़रूरी होता है। देन उसके बाद बारी बारी से हम लोग पार्टी के लेजर में, सेल परचेज का ग्रुप में लेजर में हम लोग GST जो इन्फॉर्मेशन रहता है उसे इनेबल करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे CGST इनपुट CGST अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये कैलकुलेट नहीं करता है। क्यों नहीं कैलकुलेट करता है? क्योंकि ये आउट ऑफ स्टेट सेल, आउट ऑफ स्टेट परचेज है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इनपुट IGST ही सेलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट कर लिया है इस तरह से। फिर हम लोग इसे सेव करेंगे। ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद हम लोग अब सेल का हम लोग एंट्री कर लेते हैं। सेल का एंट्री करने के लिए हम लोगों ने एक पार्टी का लेजर बनाया था शांतनु, हम लोग उसे सेलेक्ट करेंगे। फिर हम लोग सेल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। सेम आइटम हम लोग सेल करेंगे। अभी हमने 50 बैग परचेज किया था, मान लीजिए 40 बैग हम लोग सेल कर देते हैं 350 के रेट से। फिर हम लोग, चूँकि ये आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चूँकि ये पार्टी हमारा इंट्रा स्टेट है, हमारे ही स्टेट में हमारी भी कंपनी बिहार की है और ये शांतनु इंटरप्राइज जो हमारा पार्टी है वो भी बिहार का ही है। तो यहाँ पे हमारा CGST टैक्स लगेगा और वो आउटपुट टैक्स लगेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे आउटपुट टैक्स डालेंगे और SGST हम लोग डालेंगे आउटपुट टैक्स। और अगर हम लोग ये देखते हैं कि IGST अगर हम लोग मान लीजिए डाल के देखते हैं तो ये कैलकुलेट करता है कि नहीं करता है। आउटपुट IGST हम लोग डालें तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये कैलकुलेट नहीं कर रहा ऑटोमेटिक। इसलिए हम लोग यहाँ से कंफर्म हो सकते हैं कि हम लोगों को CGST ही सिलेक्ट करना पड़ेगा अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई हो तो। इस तरह से दोस्तों हम लोग सेल वाउचर का भी एंट्री कर लिया और हम लोग इसे सेव करेंगे। तो दोस्तों हमने सेल, परचेज और आइटम क्रिएट करना सीख लिया है और GST के साथ। और अब हम लोग चलते हैं कि जो भी हमने इनवॉइस एंट्री किया है तो उसका हम लोग जब भी प्रिंट करते हैं तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन उस बिल में शो करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं, प्रिंट करके देख लेते हैं। जो हमने बिल एंट्री किया है उसे हम लोग डेबुक में जाकर देख सकते हैं। ये हमने 2 बिल एंट्री किया है, तो पहला तो हमारा परचेज है और ये दूसरा सेल है। तो दोस्तों हम लोग ये सेल का बिल का एंट्री ओपन करते हैं और इसके हम लोग प्रिंट करते हैं। प्रिंट करने के लिए हम लोगों को अल्ट के साथ P प्रेस करना पड़ता है और ये प्रिंट ऑप्शन आ गया। हम लोग यहाँ पे दोस्तों विथ प्रीव्यू पे क्लिक करना पड़ेगा प्रीव्यू देखने के लिए। फिर हम लोग इसे यस करेंगे और अब आप ये देख सकते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें शो कर रहा है। चलिए हम लोग इसको जूम करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का पार्टी नेम अपना कंपनी का डिटेल दिखा रहा है, यहाँ पे GST नंबर दिखा रहा है, यहाँ पे जो हमने पार्टी को सेल किया है उसका नाम दिखा रहा है, एड्रेस दिखा रहा है और उसका GST नंबर दिखा रहा है, इनवॉइस नंबर ये हो गया। फिर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉलम आपका HSN का कॉलम दिखा रहा है, क्वांटिटी का कॉलम दिखा रहा है, अमाउंट का कॉलम दिखा रहा है। फिर ये आपका GST का क्लासिफिकेशन करके दिखा रहा है बाइफरकेट करके। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन आपको शो करने के लिए कुछ सेटिंग्स में आपको कुछ ऑप्शंस इनेबल करने पड़ते हैं। मैंने अपने केस में सारा ऑप्शन इनेबल करके रखा है, इसलिए आपको ये सारे ऑप्शंस शो कर रहे हैं। चलिए मैं आपको इस विषय में बताता हूँ। जैसे ही हम लोग अल्ट के साथ P प्रेस करेंगे प्रिंट करने के लिए, देन उसके बाद हम लोग चलेंगे कॉन्फ़िगर में। तो कॉन्फ़िगर में जाने के लिए हम लोग F12 प्रेस करेंगे। F12 प्रेस करने के बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पे ये सारे डिटेल तो हो गई कि नॉर्मल इनवॉइस में हम लोग जो क्वांटिटी का कॉलम डालना है तो यहाँ से डाल सकते हैं, इसको इनेबल करना पड़ेगा। अल्टरनेट यूनिट अगर है तो इसको इनेबल करने के लिए यस यहाँ पे करना पड़ेगा। रेट का कॉलम शो करना चाहते हैं बिल में तो रेट हम लोग यहाँ से शो कर सकते हैं यस करके। अगर आइटम का कोई डिस्क्रिप्शन है तो हम लोग ये यहाँ से यस करेंगे तो हमारा आइटम का डिस्क्रिप्शन शो करेगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिंट कंपनी GST नंबर, जो हमारा पार्टी है उसका GST नंबर अगर शो करना है तो यहाँ से इसको यस करना पड़ेगा तभी शो करेगा। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपका GST एनालिसिस, जो आपने बिल में नीचे की ओर देखा था
कि आपका CGST में कितना का आउटपुट दिखा रहा है, SGST में कितना का आउटपुट दिखा रहा है। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे GST एनालिसिस ऑफ आइटम पे क्लिक करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा। देन उसके बाद हम लोग को HSN और सैक डिटेल हम लोग को चाहिए, तो उसके लिए भी हमें यहाँ पे यस इनेबल करना पड़ेगा, जो हमारा नीचे की ओर दिखाता है, बिल के नीचे की ओर दिखाता है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रिंट HSN और सैक कॉलम है, जो हमने कॉलम देखा बिल में, तो उस तरह से हम लोग कॉलम भी इनेबल कर सकते हैं शो करने के लिए। तो इसको हम लोग यस कर दिए, तो यहाँ से इनेबल हो गया आपका, और वो कॉलम आपका शो करने लगेगा। फिर इसके बाद हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई यस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं दोस्तों। अब अगर आप बैंक में आप अगर इनवॉइस में अपना बैंक डिटेल भी शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं प्रिंट बैंक डिटेल, यहाँ पे यस करेंगे। और अगर कोई बैंक अकाउंट आपका रहेगा तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो वो आपका बिल में शो होने लगेगा। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों ऑप्शन को यस इनेबल करके हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के बाद प्रीव्यू चेक करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल आपको दिखाएगी। कंपनी का GST नंबर हो गया, पार्टी का GST नंबर हो गया। इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखिए आपका ये जो हमारा GST एनालिसिस है यहाँ पे दिख रहा है HSN कोड के साथ। ये HSN कोड हो गया डिटेल, ये टैक्सेबल वैल्यू हो गया, और ये सेंट्रल टैक्स में 14% का रेट से आपका अमाउंट इतना हो गया। आउटपुट लायबिलिटी CGST हेड में और SGST हेड में आपका आउटपुट लायबिलिटी इतना हो गया। इस तरह से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं दोस्तों। सेम उसी तरह से हम लोग परचेजिंग इनवॉइस में भी आप लोग ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। परचेजिंग इनवॉइस के लिए कोई अलग से ऑप्शन नहीं रहते हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि इसमें हमें पार्टी का डिटेल दिख रहा है, बट GST एनालिसिस नहीं दिख रहा है। तो आप इसके लिए यहाँ से ऑप्शन इनेबल करेंगे तो आपको GST एनालिसिस शो करेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रिंट है GST एनालिसिस ऑफ आइटम, इसे हम लोग यस कर दिए। ठीक है, प्रिंट HSN डिटेल सैक डिटेल यस कर दिए हम लोग। फिर हम लोग को मान लीजिए HSN कॉलम चाहिए, तो हम लोग इसे यस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लोगों का ऑर्डर डिटेल नहीं दिखा रहा था, डिलीवरी डिटेल नहीं दिखा रहा था, डिस्पैच डिटेल नहीं दिखा रहा था, इसलिए हम लोग इसको यस कर देंगे। इस तरह से हम लोग इसे इनेबल करके सेव करेंगे। तो फिर आप लोग देखेंगे दोस्तों कि हमारा परचेज इनवॉइस भी सेम उसी तरह से दिखाने लगा है। ये हमारा GST एनालिसिस दिख रहा है, यहाँ पे HSN का कॉलम आ गया, क्वांटिटी आ गया, रेट आ गया, यहाँ का टोटल अमाउंट आ गया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग प्रिंटिंग GST प्रिंटिंग सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद मैं अब आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि हम लोग टैली में GST का रिपोर्ट कैसे चेक करते हैं। तो टैली में GST का रिपोर्ट हम लोग चेक करने के लिए सबसे पहले चलेंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में हम लोग आते हैं। डिस्प्ले में आने के बाद हम लोग को जाना पड़ता है स्टैच्यूटरी रिपोर्ट में। स्टैच्यूटरी रिपोर्ट में आने के बाद हम लोग यहाँ पे GST शो करेगा। GST के बाद हम लोग को 3 ऑप्शन यहाँ पे दिखाते हैं, GST R1, GST R2 और GST R3 भी। आप लोग जानते होंगे GST R1 में सिर्फ सेल का इन्फॉर्मेशन दिखाता है, तो यहाँ से हम लोग जो भी सेल बिल एंट्री की है यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। तो जैसे हम लोग इसे ओपन करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे पीरियड आपका दिखा रहा है 1 अप्रैल 21 से 30 अप्रैल 21 तक का। ये अप्रैल पीरियड का दिखा रहा है। ये आपका दिखाएगा टोटल नंबर ऑफ वाउचर फॉर द पीरियड। ये 2 हम लोग वाउचर एंट्री किए, जैसे सेल का एक हो गया, एक परचेज का हो गया। देन उसके बाद इंक्लूडिंग इन रिटर्न, रिटर्न में कौन सा इंक्लूड होगा, सिर्फ एक इनवॉइस जो सेल का है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेल का एक इनवॉइस आपको दिखा रहा है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ये हमारा GST R1 का जो फॉर्म होता है उसके हिसाब से इसने बाइफरकेट कर दिया है। आप देख सकते हैं B2B, चूँकि पार्टी रजिस्टर था इसलिए B2B में शो कर रहा है। अगर पार्टी अनरजिस्टर्ड रहता तो हमें ये B2C में दिखाता। तो और फिर हम लोग चलते हैं यहाँ पे HSN डिटेल। HSN डिटेल हम लोग देखेंगे। HSN डिटेल के हिसाब से इसने एक सेपरेट इन्फॉर्मेशन दे दिया है। यहाँ से हम लोग HSN के हिसाब से हमारा सेल का डिटेल दे दिया गया। तो इस तरह से हम लोग GST R1 का रिपोर्ट यहाँ से देख सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं। और दोस्तों हम लोग यहाँ से इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट GST R1। ये एक्सपोर्ट करने पे हमें एक JSON फॉर्मेट दे देगा, और इस JSON फॉर्मेट को हमें GST R1 के पोर्टल पे शो करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है। तो यहाँ से हम लोग जैसे ही एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे
तो आपको यहाँ पे जेएसएन डाटा इंटरचेंज सेलेक्ट करना होगा। फिर हम लोग ये हमारा लोकेशन आ रहा है एक्सपोर्ट लोकेशन, ये हमारा ई ड्राइव में जा करके एक्सपोर्ट हो जाएगा और फिर वहाँ से हम लोग को ये जेएसएन फाइल बना करके देगा और उस फाइल को हम लोग को GST-R1 में ऑफलाइन अपलोड करना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग इसे सेव कर देंगे और एक्सेप्ट करते ही दोस्तों ये हमें एक जेएसएन फाइल क्रिएट करके दे देगा। और उसके बाद हम लोग चलते हैं GSTR2 में। GSTR2 में आप जानते हैं कि सिर्फ परचेज का इन्फॉर्मेशन रहता है। सो हम लोग चलेंगे, यहाँ पे B2B इन्वॉइस है B4A, आप लोग इसे ओपन करके देख सकते हैं। हमने आनंद इस्पात प्राइवेट लिमिटेड से परचेज किया था, वो इन्वॉइस हमें यहाँ पे शो कर रहा है GSTR2 में। यानी कि ये जो हमारा परचेज इन्वॉइस है, इसका जो इनपुट है वो हमें शो कर रहा है, इसे हम लोग क्लेम कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं GSTR3B में। 3B में आप जानते हैं कि सेल और परचेज दोनों ही रहते हैं। तो सेल और परचेज दोनों ही रहते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे इंक्लूडिंग इनवॉइस 2 है, पार्टिसिपेट इन रिटर्न टेबल 3B में दोनों इनवॉइस पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखते हैं आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज। तो हमारा तो रिवर्स चार्ज का कोई केस था नहीं, सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई ही था। तो आप देख सकते हैं 3B में आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई है हमारा 14,000 का, उस पर टैक्स है 3,920 का। फिर इसके बाद हम लोग नीचे के ऑप्शन में आते हैं, यहाँ पे आपको दिखाएगा एलिजिबल ITC। जो ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो हमारे परचेज इनवॉइस पे मिलता है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो ऑल अदर ITC में डालना है आप वहाँ पे डाल सकते हैं। क्योंकि हमारा इम्पोर्ट ऑफ गुड्स नहीं है इसलिए इसमें नहीं जाएगा, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है इसलिए नहीं जाएगा, इनवर्ड सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज नहीं है इसलिए इसमें नहीं जाएगा, इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम ISD भी नहीं है इसलिए इसमें भी नहीं जाएगा। क्योंकि हमारा ये अदर ITC है तो हम लोग इसको इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग दोस्तों GSTR3B का रिपोर्ट देख सकते हैं और इसके थ्रू हम लोग GSTR3B फाइल भी कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा दोस्तों ये GSTR3B रिपोर्ट, GSTR1 रिपोर्ट कैसे देखते हैं। अब लास्ट में आप लोग को एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो हमारा GSTR3B फाइल करने के बाद आउटपुट टैक्स का एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट के लिए हम लोग इनपुट टैक्स यूज़ करते हैं या फिर कैश का यूज़ करते हैं, तो उसे हम लोग कैसे एडजस्टमेंट एंट्री टैली में पास करेंगे। तो हम लोग देखते हैं दोस्तों कि हमारा जो आउटपुट लायबिलिटी था उसका इफेक्ट हमारे बैलेंस शीट में क्या पड़ता है। चलते हम लोग बैलेंस शीट पहले देख लेते हैं। ये हम बैलेंस शीट में आ गए, ये हमारा करंट लायबिलिटी है, फिर उसमें ड्यूटी एंड टैक्सेस आ गया। ड्यूटी एंड टैक्सेस में आप देख रहे होंगे कि आउटपुट CGST है, आउटपुट SGST है, ये हमारा लायबिलिटी में दिखा रहा है, और ये जो हमारा इनपुट IGST ये हमारा इनपुट में दिखा रहा है डेबिट साइड। तो दोस्तों हमें इसी अमाउंट का एक जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा आउटपुट लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास 4,480 रुपये का इनपुट है और 3,920 रुपये का आउटपुट है। तो टोटल आउटपुट हमारे इनपुट से एडजस्ट हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक एडजस्टमेंट का एंट्री पास करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम लोग चलते हैं, एक एंट्री पास कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आउटपुट का लायबिलिटी कितना है। आउटपुट का लायबिलिटी आपका है CGST में 1960 रुपये। तो जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे दोस्तों। एंट्री पास करने के लिए हम लोग चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर में, फिर यहाँ से हम लोग जर्नल मोड में चल जाएंगे F7 प्रेस करके। F7 प्रेस करके हम लोग चले आएँ। यहाँ पे हम लोग 2CRDR का यूज करेंगे ताकि समझने में आसानी हो। यहाँ पे दोस्तों हम लोग आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पेमेंट करेंगे, इसलिए हम लोग आउटपुट टैक्स को डेबिट करेंगे। CGST आउटपुट CGST 1960 से डेबिट करेंगे हम लोग। फिर हम लोग डेबिट करेंगे आउटपुट SGST 1960 से हम लोग डेबिट कर देंगे। अब फिर हम लोग क्रेडिट करेंगे IGST इनपुट, IGST इनपुट ये हम लोग एंट्री पास करेंगे। तो 3,920 से हम लोग IGST का इनपुट यूज़ कर लेंगे, और ये IGST इनपुट यूज़ करने के बाद देख रहे हैं दोस्तों हमारे पास मात्र 560 रुपये का इनपुट IGST के लेजर में शो कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग एंट्री पास करेंगे। यहाँ पर नरेशन लग देंगे बिंग आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 21। इस तरह से हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पास करके सेव कर देंगे। अब अगर आप बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो हमारा जो करंट लायबिलिटी है वो हमारा मात्र ड्यूटी एंड टैक्सेस में
सिर्फ 560 रुपये डेबिट बैलेंस दिखा रहा है। अब हमें ये आउटपुट लायबिलिटी देख रहे हैं कि अब जीरो हो गया है, सिर्फ इनपुट IGST बचा हुआ है 560 रुपये। तो इस तरह से हम लोग एंट्री पास कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।